हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसा कि इसका नाम है, नाम से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत का मतलब कुछ विद्युत धारा से रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। चुंबकीय का मतलब चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड है। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होना, जनरेट होना, प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना स्टूडेंट। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या मतलब हुआ, यानी चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा का प्रेरित होना, विद्युत धारा का जनरेट होना, विद्युत धारा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है स्टूडेंट। वेरी सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत धारा का उत्पन्न होना या प्रेरित होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। देखिए किस तरह से पढ़ेंगे। किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होने के प्रक्रम को विद्युत चुंबकीय प्रकरण कहते हैं। कह रहा है किसी चालक मतलब कोई तार है, कोई वायर है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती का मतलब होता है, परिवर्ती मतलब परिवर्तन हो रहा है जिसके अंदर लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो लगातार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, से अन्य चालक में, दूसरे चालक के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होने के प्रक्रम को, विद्युत धारा उत्पन्न होने के प्रक्रम को, प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि चुंबकीय जो विद्युत धारा वो प्रेरित हो रही है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, जनरेट हो रही है, और उस विद्युत धारा की दिशा, यानी चालक में विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी, ये निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम स्टूडेंट। यानी कि विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर आधारित होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये जो कंसेप्ट कहाँ से आया, फराडे और हेनरी दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि आप चुंबक की सहायता से विद्युत धारा जो है ना वो प्रेरित कर सकते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं स्टूडेंट। क्या एक्सपेरिमेंट थे, अभी इनके बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए जैसे ये एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या लिया हुआ, इन्होंने दो स्थायी चुंबक लिए स्टूडेंट। ये इसका चुंबक का साउथ पोल है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ इस तरफ ऐसा हो गया स्टूडेंट है, ठीक है। और अब इसने क्या लिया, यहाँ पे एक चालक है, एक तार है स्टूडेंट, और वो तार पीछे की तरफ जाके इन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी विद्युत परिपथ में लगाया जाता है, किस लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए स्टूडेंट। जैसे एमीटर होता है विद्युत धारा को मापता है, एम्पियर में रीडिंग देता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट। गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा को मापता है, लेकिन फर्क ये है कि वो एमीटर जो है ना वो एम्पियर में रीडिंग देता है, यानी कि एम्पियर में जो करंट आ रहा है ना सिर्फ उसी को माप सकता है। एम्पियर से छोटा करंट होगा उसको नहीं माप सकता, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकता। और आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर के अंदर जो करंट आता है ना, यानी कि जो मामूली सा भी करंट किसी वायर में अगर फ्लो हो रहा है ना तो उसको भी मेजर कर सकता है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, बता सकता है कि इस वायर में इतना करंट है स्टूडेंट। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रेरित होती है, जरूरी तो नहीं है ना विद्युत धारा जो है वो एम्पियर में होगी, ज्यादा होगी। विद्युत धारा अगर थोड़ी सी भी प्रेरित होगी तो गैल्वेनोमीटर हमें बता देगा। अगर विद्युत धारा मामूली सी भी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करके बता देगा। फिर बाद में हम देख लेंगे कि ये विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, यानी फिर इसका जो परिमाण है वो हम बढ़ा लेंगे स्टूडेंट। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करें। दूसरा, गैल्वेनोमीटर आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी शो कर देगा, बता देगा। जैसे कुछ यहाँ देखिए, गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का होगा स्टूडेंट, इस तरह से। तो यहाँ जो है ना ये इसकी सुई है, तो यहाँ रीडिंग होती है जीरो से इस तरफ रीडिंग होती है, और जीरो से 1 2 जहाँ तक भी होती है इस तरफ, दोनों तरफ रीडिंग होती है। अगर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है ना चालक में, तो जो आपका गैल्वेनोमीटर की सुई है ना वो रीडिंग इस तरफ देती है स्टूडेंट। तो हमें पता लग जाएगा कि विद्युत अगर सुई इस तरह है मतलब विद्युत धारा की दिशा वो है वो इस तरफ है। अगर आपका विद्युत धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है ना ऐसे, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो इस तरफ वाली रीडिंग देगा स्टूडेंट। तो हमें पता चल जाएगा विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है स्टूडेंट, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है,
आपका ये जो वायर है ना, ये इस तरह से, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, यानी समझ रहे हो ना कैसे। देखिए एक यहाँ मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है उसका, यहाँ उसका साउथ पोल है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ है। अब इसके बीच में बिल्कुल एक वायर पड़ा हुआ है स्टूडेंट, और वो पीछे की तरफ गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है। अब इस वायर को हम क्या करते हैं, इस वायर पर ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से ऊपर की तरफ लेके आते हैं। जैसे इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं ना, गैल्वेनोमीटर की जो आपकी सुई है ना, वो विक्षेपित होती है। विक्षेपित का मतलब वो हिलती है, यानी कि वो जीरो से और कुछ रीडिंग देती है स्टूडेंट, और वो रीडिंग देने के बाद जैसे हम वायर को ऊपर ले आते हैं, रोक लेते हैं, वो रीडिंग वापस से जीरो हो जाती है स्टूडेंट। और फिर देखते हैं कि दोबारा से जब इस वायर को ऊपर लेके आ रखे, इस वायर को वापस नीचे की तरफ लेके आते हैं, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में नीचे की तरफ लेके आते हैं, नीचे की तरफ इस वायर पर बल लगाते हैं, तब भी चुंबकीय क्षेत्र की सुई जो है विक्षेपित होती है। लेकिन नई बात यह है कि अब की बार विक्षेपित जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पिछली बार ऐसे विक्षेपित हुई थी ऐसे, तो अब की बार जो है इस तरफ विक्षेपित हुई है, यानी कि अब की बार जब हम नीचे की तरफ बल लगाए तो इसका जो विद्युत धारा की दिशा है वो भी बदल जाती है स्टूडेंट। तो हमें यहाँ दो बातें समझ में आई कि हम जब भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक पर बल लगाते हैं तो उसके अंदर जो है विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होती है, और जो विद्युत धारा इसके अंदर उत्पन्न हो रही है ना, इसको नाम देंगे प्रेरित विद्युत धारा। जो प्रेरित हुई है इसके अंदर स्टूडेंट, प्रेरित का मतलब उत्पन्न हुई है, जनरेट हुई है, तो इसको नाम दे देंगे प्रेरित विद्युत धारा। तो देखिए क्या था, अब इन दोनों के अंदर हमें बातें पता लगी कि जैसे इसके ऊपर बल लगाते हैं तो इसके अंदर जो है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन स्टूडेंट बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रेरित विद्युत धारा है ना, जैसे ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं तो जनरेट हो रही है, तो उत्पन्न हो रही है, जैसे नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं तो उत्पन्न हो रही है। ऐसे हम नीचे की तरफ बल लगाते हैं, कई बीच में रोक लेते हैं ना, तो विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है ना वो जीरो हो जाती है स्टूडेंट। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी उत्पन्न हो रही है जब चालक को हम लगातार उस पर बल लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगातार हम उसको ऊपर या नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे ही बल लगाना बंद कर देते हो, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख कर आप इसको छोड़ देते हो, तो आपका जो प्रेरित विद्युत धारा है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, आया समझ में इतना बात। यानी कि जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस चालक पर बल लगाते हैं ना, सिर्फ तब तब गैल्वेनोमीटर की सुई जो है विक्षेपित होती है। और वो भी अगर बल विपरीत दिशा में लगाएंगे तो आपका विद्युत धारा जो इसके अंदर उत्पन्न हो रही है वो भी विपरीत दिशा में होगी। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, ये हमने एक कुंडली ली है स्टूडेंट, परिनलिका की तरह एक कुंडली है। कुंडली में हमने नीचे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और एक हमने लिया छड़ चुंबक। जो कुंडली है ना आपकी फिक्स है, और आपका जो छड़ चुंबक है ना, ये देखिए छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जैसे आप इस छड़ चुंबक को, मान लीजिए ये छड़ चुंबक है, ये कुंडली यहाँ पड़ी है, जैसे आप छड़ चुंबक को इस तरफ, इस कुंडली की तरफ गति करवाते हो ना, तो इसके अंदर जो है ना गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होने का मतलब ये रीडिंग दे रही है, यानी कि कुछ विद्युत धारा इसके अंदर प्रेरित हुई है, जनरेट हुई है, उत्पन्न हुई है स्टूडेंट। यानी कि जैसे हम चुंबक को इसकी तरफ लेके जाते हैं ना, तो विद्युत धारा इसके अंदर जो है वो उत्पन्न होती है। और जैसे आप बिल्कुल पास ले जाकर रोक लेते हो, विद्युत धारा इसके अंदर जीरो। और जैसे इसको आप कुंडली से दूर वापस इस तरफ गति करवाते हो छड़ चुंबक को, तब फिर इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, फिर गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, लेकिन अब की बार विपरीत दिशा में। पहले गैल्वेनोमीटर सुई ऐसे विक्षेपित हुई थी, अब की बार ऐसे, यानी विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाती है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। देखिए पहले इसकी बात करते हैं। इसकी तरफ जब छड़ चुंबक ऐसे लेके गए तो विद्युत धारा जो है इस तरह से उत्पन्न हुई। जब छड़ चुंबक को इससे दूर लेके गए तो विद्युत धारा इस तरफ उत्पन्न हुई स्टूडेंट। और फिर एक नई बात देखिए स्टूडेंट, अब की बार आपके पास एक छड़ चुंबक जैसे इस तरफ लेके जा रहे हो, इस तरफ लेके जा रहे हो, ऐसे बीच में कहीं भी रोक लेते हो ना, विद्युत धारा जीरो। जैसे दोबारा मूव कराते हो फिर दोबारा से विद्युत धारा इसके अंदर जो है उत्पन्न होती है। यानी वापस लेके जा रहे हो तब तक ये चुंबक चल रहा है, तब तक विद्युत धारा इसके अंदर शो कर रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। जैसे आप बीच में कहीं भी इसको रोक लेते हो, विद्युत धारा जीरो। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही है ना कि विद्युत धारा कब कब उत्पन्न हो रही है, जब आपका जो चुंबक है वो गति कर रहा है, जब तक गति कर रहा है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, जब तक आपका चालक गति कर रहा था, यानी चालक पर बल लग रहा था, तब उत्पन्न हो रही थी। और यहाँ देखिए जब तक आपका छड़ चुंबक गति कर रहा है तब उत्पन्न हो रही है। यानी कहने का मतलब विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी, चाहे आपका जो चालक है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करे, या फिर आपका जो चुंबक है वो
जो है गति करे किसके रिस्पेक्ट में, किसी कुंडली या चालक के रिस्पेक्ट में। यानी चालक और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इन दोनों के बीच एक के अंदर गति होनी चाहिए स्टूडेंट। एक के अंदर गति का मतलब एक जो है ना आपका गति में होना चाहिए। जो तो आपका जो अगर चुंबक गति में है तो आपके चालक के अंदर विद्युत धारा जनरेट होती है। अगर चालक देखिए यहाँ गति में है और चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है तो इसके चालक के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अब ये जो है ना क्यों हो रहा था, किस तरह से हो रहा था स्टूडेंट, ये इस तरह से हो रहा था कि जब जब हम इसको नज़दीक लेके आ रहे हैं, दूर लेके आ रहे हैं, जैसे मूव कर रहा है ना ये चुंबक, जैसे जैसे गति कर रहा है तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बहुत सारी, और जब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इस यानी कि इस कुंडली के साथ जो लिंक हो रही है ना, लिंक का मतलब जो इसके आगे चिपक रही है, लग रही है, वो जब चेंज हो रही है ना तब जो है विद्युत धारा प्रेरित हो रही है। कहने का मतलब देखिए, आराम से देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है। जैसे आप दूर लेके जा रहे हो, पास लेके आ रहे हो, तो जो ये चुंबक है, छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और जैसे आप इसको पास लेके आ रहे हो ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके चारों हो रहा है, तो पास लेके आ रहे हो जो तो आपका परिनलिका है ये या जो कुंडली है, इसके चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा आके लिंक हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिंक हो रही है इसके आगे। और जैसे जैसे दूर लेके जा रहे हो ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो लिंक थी ना वो कम लिंक होती जा रही है, कम लिंक होती जा रही है। काफ़ी दूर लेके गए तो बिल्कुल कम लिंक हो रही है। समझ गए ना, पास था तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रेखाएं ज़्यादा लिंक हो रही थी, दूर लेके गए कम लिंक हो रही थी। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसके लिंक हो रही है ना वो चेंज होती है ना, जब परिवर्तन होता है उनके अंदर तब विद्युत धारा प्रेरित होती है। परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन तब होता है जब आप इसको पास लेके आते हो, पास लेके आ रहे हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिंक हो रही है, दूर लेके जा रहे हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम से कम लिंक हो रही है। जैसे आप बिल्कुल पास लेके आके रोक लेते हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो बहुत ज़्यादा लिंक होगी, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही, वो उनके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा, तब इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो रही। विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी? जब इनके अंदर जो कुंडली के साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आके लिंक हो रही है ना वो चेंज होगी स्टूडेंट। और चेंज कब होगी? चेंज तब होगी जब आपका या तो आपका चालक मूव कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, या आपका चुंबक जो है ना वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तब परिवर्तन होगा। जैसे आप चुंबक को पास लेके आते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिंक होती जा रही है, जैसे नज़दीक लेके आके रोक लेते हो, जितना लिंक होनी थी होल स्टूडेंट अब चेंज नहीं हो रहा तो चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत धारा है वो जीरो। जैसे वापस लेके आते हो चुंबकीय क्षेत्र जो इसके साथ लिंक था ना वो घटना स्टार्ट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इसके साथ लिंक थी ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, घटना स्टार्ट हो जाती है और घट रही है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो लिंक है वो बदल रही है तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित होती है स्टूडेंट। तो समझ गए ना क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? इन सब के पीछे ये है कि चुंबकीय क्षेत्र जब बदलेगा तब चालक के अंदर विद्युत धारा जो है वो प्रेरित होगी। इसके बाद देखिए एग्जाम में आपको अगर ये फैराडे और हेनरी का विद्युत चुंबकीय प्रयोग पूछे तो आपको ये दो बनाने स्टूडेंट। इसके बाद ये दोनों ये आपको बताने के लिए है कि जैसे जैसे दूर पास आओगे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लिंक होगा, जैसे दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र कम लिंक होगा। दोनों में चाहे कम हो रहा है चाहे ज़्यादा लिंक हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत चुंबकीय धारा जो है वो प्रेरित हो रही है। इसके बाद आप किस तरह से लिखोगे, किस तरह से स्टूडेंट इस यानी कि जो ये दो प्रयोग किए फैराडे और हेनरी ने, इससे इनको क्या क्या बातें पता लगी, किस तरह से लिखोगे? देखिए इन दोनों एक्सपेरिमेंट से फ्रेड और हेनरी ने क्या क्या बातें हमें बताई स्टूडेंट, इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहला तो ये था कि कुंडली या चालक, आपका कुंडली या कुंडली है या जो चालक यूज कर रहे हो इसके या चुंबक, इन दोनों में से जो एक चीज़ है ना वो गति में होनी चाहिए। या तो आपका कुंडली फिक्स रहेगा तो चुंबक गति करना चाहिए, चुंबक को फिक्स रखते हो तो कुंडली या जो चालक ले रहे हो वो उसके अंदर गति होनी चाहिए, तब विद्युत धारा जो है वो प्रेरित होगी स्टूडेंट। और जो विद्युत धारा प्रेरित हो रही है ना वो जीरो कब होगी? जब दोनों के बीच में चुंबक और आप कुंडली या चालक ले रहे हो इन दोनों के बीच में कोई गति नहीं हो रही है, दोनों के दोनों जो है रेस्ट में है, या फिर दोनों के दोनों क्या बोलोगे, रेस्ट मतलब दोनों के दोनों रेस्ट मतलब रेस्ट स्टूडेंट है, दोनों के दोनों अगर रेस्ट में ना, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है कुंडली और चालक के बीच में, तो विद्युत धारा जीरो। इसके बाद नेक्स्ट है कुंडली या चालक की गति की दिशा बदलने पर। देखिए आप किसी कुंडली को मूव करवा रहे हैं, या आपके पास जो चुंबक है उसको गति करवा रहे हैं, इसकी गति की दिशा जब बदल दोगे ना, चुंबक इधर आ रहा था इधर, इसमें देखिए चुंबक इधर जा रहा है, गति की दिशा बदलने पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा भी क्या है? बदल जाती है स्टूडेंट।
तो लिख सकते हो। इसके बाद में है प्रेरित विद्युत धारा, जो इसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित हो रही है ना, उसका परिमाण यानी कि वो जो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसको कैसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है स्टूडेंट। तो उसके विद्युत धारा का जो परिमाण है वो किस पर डिपेंड करता है, कुंडली के अंदर नरम लोहे की छड़, यानी कि ये जो कुंडली है इसके अंदर अगर नरम लोहे की छड़ रख देंगे ना, तो इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो ज़्यादा होगी स्टूडेंट। क्यों? इसके अंदर नरम लोहे की छड़ रखने पर इसका जो साथ चुंबकीय क्षेत्र जो लिंक हो रहा है वो बढ़ जाएगा, और इसके साथ जो लिंक हो रहा है वो बढ़ेगा, मतलब उसके अंदर जो बढ़ने के बाद जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा आएगी, फिर ज़्यादा आएगी तो जो परिवर्तन होगा वो भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट। इसके बाद लपेटों की संख्या बढ़ाने पर, अगर आप इस तरह से लपेटों की संख्या बढ़ा देते हो तब भी आपका जो इसके अंदर विद्युत धारा प्रेरित हो रही है वो ज़्यादा होगी। और अधिक तेजी से गति कराने पर, चुंबक या कुंडली को आप गति करा रहे हो ना, या किसी चालक पर बल लगा के गति करा रहे हो, उसको अगर बहुत ज़्यादा तेजी से गति करवाएंगे तो इसके अंदर जो है ज़्यादा विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो ये थे इसके ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट। इसके बाद फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम देखें स्टूडेंट। क्या कहता है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम? एक तो देखिए क्या काम आता है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, क्या बताता है, यानी कि जो विद्युत धारा प्रेरित हो रही है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, उस विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। कैसे बताएगा स्टूडेंट? इसके अनुसार देखिए आपका जो अंगूठा है, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली, इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत कीजिए। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे कीजिए। देखिए अंगूठा इस तरफ है आपका, तर्जनी उंगली इस तरफ, एंगल कितने का 90 का, तर्जनी उंगली इस तरफ, मध्यमा उंगली इस तरफ, एंगल कितने का 90 का, अंगूठा इस तरफ, तर्जनी उंगली इस तरफ, एंगल कितने का 90 डिग्री का। तीनों के बीच में तीनों एक दूसरे के लंबवत है यानी। इसके बाद आपका जो तर्जनी उंगली है वो आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करनी है आपको, और आपका जो अंगूठा है तो वो जालक पर जिस दिशा में बल लग रहा है उस बल की दिशा में करनी है। तब आपका ये जो फिंगर है, ये जो उंगली जिस दिशा में होगी ना, वो दिशा होगी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा स्टूडेंट। यही लिखा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस तरह फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को बल की दिशा में, तथा मध्यमा करने पर मध्यमा उंगली जो है ना वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए, इसके अंदर देखिए ऊपर की तरफ बल लग रहा है चालक पे, तो देखिए ये उंगली क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ इस तरफ है स्टूडेंट। चुंबकीय क्षेत्र बल किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ है, ये उंगली क्या दर्शाएगी, प्रेरित विद्युत धारा नीचे की तरफ है। इसके अंदर अप्लाई करके देखिए चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ है, बल किस तरफ लग रहा है स्टूडेंट, नीचे की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, बल नीचे की तरफ, विद्युत धारा प्रेरित होगी वो ऊपर की तरफ होगी स्टूडेंट। तो इस तरह से आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था आज का वीडियो स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।